व्यप्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, यबली वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, यबली आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, यबली पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, द्वाशांगमयी जैनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, रतनगंज शावकाचार के अंतर्गत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कथन पूरा होने के बाद सम्यक चारित्र का कथन चल रहा है। और सम्यक चारित्र में आचार्य श्री समंतभद्र महाराज, कल हमने देखा था कि बतला रहे थे कि राग द्वेष जो हैं ये वास्तविकता में हिंसा आदि पापों की जड़ हैं। यदि राग और द्वेष समाप्त हो जाए तो हिंसा आदि सभी पाप जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चरणम प्रतिपद्यते साधु, ऐसा आचार्य श्री पहले कह चुके हैं कि इन्हीं राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, ये राग और द्वेष को छोड़ने के लिए ही साधु क्या करता है, चरण यानी कि आचरण को धारण करता है। तो जो कल बात आई थी कि राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयं हो जाती है। स्वयं हमने देखा था कि प्रमाद की निवृत्ति हो जाने से और प्रमाद से सभी पापों का जो है रिलेशन है, जितने भी पाप हैं वो प्रमाद के कारण हो रहे हैं। तो राग और द्वेष समाप्त हो गया तो वो प्रमाद समाप्त हो गया, और प्रमाद समाप्त हो गया तो हिंसा आदि सभी पाप समाप्त हो गए। आज उसी बात को आगे कथन करते हुए आचार्य श्री बता रहे हैं कि सम्यक चारित्र का क्या लक्षण है। जो ये 5 पाप हैं वास्तविकता में इन्हीं का त्याग करना जो है वो सम्यक चारित्र का लक्षण है। जैसा कि कल बताया था कि राग द्वेष की निवृत्ति से 5 पापों की निवृत्ति हो जाती है, और इन्हीं 5 पापों की निवृत्ति का नाम ही क्या है, चारित्र है। यही बात आज आचार्य श्री श्लोक नंबर 49 के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि 5 पाप इनकी निवृत्ति ही वास्तविकता में चारित्र है, सम्यक चारित्र है। तो सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। हिंसा नृत्योरेभ्यो, हिंसा नृत्योरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्, विरति संज्ञस्य चारित्रम् हिंसा निच्चोरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। So
Here in श्लोक नंबर 48 of Ratankand Shavkachar, Acharya Samantapad Maharaj is telling the symptom of right conduct. So what is the symptom of right conduct? He is telling that Sangyasya. Sangyasya means Samyak Jnanika, the person having the right knowledge. Due to पाप प्रणाली का भ्यो, पाप की जो प्रवृत्तियां हैं, पाप प्रणाली, द इन्फ्लुएंस, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंस, सिंस मीन्स पाप, that is the past acts of hinsa, that is violence, anrit, anrit means jhoot, means falsehoodness, and then chore bhyo, chori, chori yani theft, फिर मैथुन सेवा, मैथुन सेवा मीन्स कुशील, कुशील सेवा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, और फिर परिग्राभ्याम च, परिग्राभ्याम पोजेसिवनेस, बहुत सारा धन इकट्ठा रखने की संचय प्रवृत्ति, दैट इज पोजेसिवनेस. सो दीज 5 सिंस, और इनसे विरक्ति, दैट इज रेनुंसिएशन फ्रॉम दीज इज कॉल्ड चारित्रम. चारित्रम यानी चारित्र, करेक्टर, the right character, the right conduct. So here Acharya is telling the what is the symptom of right character. So since these 5 sins are there, and that is due to the influence of these sins, that is your hinsa, that is violence, asatya means falselyhood, chori yani theft, maithun seva yani sexual misconduct, and parigrabhyam means that is possessiveness, renunciation from these is called राइट कंडक्ट. तो यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 48 के माध्यम से सम्यक चारित्र का लक्षण बता रहे हैं कि सम्यक चारित्र क्या है. तो पापों से निवृत्ति जो है वो क्या है, सम्यक चारित्र है. हमने देखा 5 पाप होते हैं, कौन कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह. तो छोटे बच्चों को भी जब शुरू में बताया जाता है सबसे उसमें, तो 5 पाप होते हैं, कौन कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह. तो वास्तविकता में ये 5 पाप ही जीवन में सम्यक चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देते. जब तक व्यक्ति पापों में संलग्न रहता है तब तक वो सम्यक चारित्र को धारण नहीं कर सकता. और 5 पापों से मुक्ति ही क्या है, सम्यक चारित्र है. तो बहुत सीधा सा अर्थ ये हो गया कि इन 5 पापों को छोड़ना ही सम्यक चारित्र है. सम्यक चारित्र कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हम सोचें कि वो तो बहुत बड़े लोगों के लिए मिलता होगा, बहुत बड़े धर्मात्मा लोगों को ही प्राप्त होता होगा, ये तो बहुत ऐसी यूनिक चीज़ है. नहीं, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान सी परिभाषा आचार्य जी कह रहे हैं, सम्यक चारित्र यानी 5 पापों से मुक्ति. 5 पापों को छोड़ दो, सम्यक चारित्र को धारण कर लो, बस इतनी सी बात आचार्य जी कह रहे हैं. तो वास्तविकता में जीवन में जब तक हमारे पाप रहते हैं, पाप का जब तक हमारे जीवन में उद्वेग रहता है, तब तक हमारे जीवन में सम्यक चारित्र नहीं आता. और ये पक्की बात है कि जीवन को दिशा देने वाले पुण्य और पाप ही हैं. जितना हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं वो हमारे पुण्य का निर्माण करते हैं, और जितना हम खराब कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, वो पाप का निर्माण करते हैं. भैया ये थोड़ा जो है ना इस समय नहीं किया करो, मंत्री जी इसको थोड़ा स्थगित कर दो, समय को, इस प्रवचन के बीच में ये सब नहीं किया करो, तो बाकी बात में कर लेना अभी. तो 5 पापों से निवृत्ति जो है वो चारित्र है. तो सम्यक चारित्र में बताया कि 5 पापों से निवृत्ति. पाप जो है हमारे जीवन में क्या करते हैं, एक विष घोल देते हैं. जैसे जैसे व्यक्ति पापों में संलग्न होता है तो क्या होता है, उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ, बहुत सारी कष्ट वो आते हैं. क्यों? क्योंकि जो उसने किया है वही तो वो प्राप्त करेगा. पुण्य और पाप, हम बता रहे थे कि पुण्य और पाप जीवन को दिशा देते हैं. जब तक हमारे जीवन में पुण्य रहता है तो हमारे जीवन के सभी रास्ते खुले रहते हैं, हमारे लिए सभी जगह आशाओं की किरणें दिखती हैं, हमारे लिए सब जगह सफलताएं मिलती हैं, हम जहाँ भी हाथ डालते हैं वहाँ पे उपलब्धियाँ मिलती हैं. लेकिन यदि हम जीवन में पुण्य कार्य को छोड़ दें, यदि हम मंदिर आना बंद कर दें, यदि हम भगवान की पूजन भक्ति बंद कर दें, हम अपना जो है आहार दान आदि जो हमारे कर्तव्य हैं, शावकों के जो 6 कर्तव्य हैं, यदि हम उनको ना ध्यान दें तो क्या होगा, हमारे जीवन में पुण्य का आश्रव कम होता जाएगा. और जैसे हम पापों में संलग्न होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, तो उससे हमारी पाप प्रवृत्तियों से बढ़ने से हमारे जीवन में कष्ट और विपदाएं भी बढ़ती जाती हैं. क्योंकि ये सीधा कर्म सिद्धांत है, जो हम करेंगे वही प्राप्त करेंगे. जैसे एक किसान होता है ना,
किसान जब बीज बोता है तो अगर वो बबूल का बीज बोएगा तो क्या प्राप्त करेगा? बबूल ही प्राप्त करेगा, आम तो प्राप्त नहीं कर सकता। और आम का पेड़ बोएगा तो क्या होगा? आम मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आम का बीज बोओगे तो आम प्राप्त करोगे, बबूल बोओगे तो बबूल प्राप्त करोगे। बबूल बो और सोचो कि आम मिल जाए, हो सकता है क्या? कभी कभी भी नहीं हो सकता, 3 काल में भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति खेती करे और वो बीज तो बबूल का बोए और सोचे कि हमें प्राप्त हो जाए आम, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यदि आप जीवन में पाप करो और प्राप्ति किसकी चाहो? पुण्य की प्राप्ति, तो कभी हो सकती है? जैसा हम अपना कर्म करते हैं वैसा फल प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें ये जो दुख मिल रहे हैं, विपत्तियां मिल रही हैं, कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, ये दूसरे के कारण है। वो क्या सोच लेता है? दूसरे व्यक्ति को अपने दुखों का, विपत्तियों का कारण मान लेता है और इस कारण वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपना दुख का कारण किसको मान लिया? दूसरे को मान लिया। लेकिन वास्तविकता में कर्म व्यवस्था ये कहती है कि दूसरा आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो, आप अपने भाग्य के निर्माता हो, दूसरा आपके उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर दूसरा आपके भाग्य का निर्माता हो गया तो आप फिर कुछ भी करते रहो, फिर तो आपका जितना किया हुआ है वो सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आचार्य श्री अमित गति महाराज सामायिक पाठ में कहते हैं, स्वयं कृतं कर्म युदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम परिनिदत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। क्या कहा? स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, अपने द्वारा किया हुआ स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, जो आपने, जो इस आत्मा ने पहले जो कर्म किया था, पुरा यानी कि पहले, जो पहले आपने कर्म किया था, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, उसी का फल जो है शुभ हो या अशुभ हो वही वो प्राप्त करता है, जो कर्म आपने पहले किया था। और परेण दत्तम यदि लभ्यते सुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम ददा। परेण यानी कि दूसरे के द्वारा, परेण दत्तम अगर कोई दूसरा ही देने लग जाए, यदि लभ्यते स्फुटम अगर दूसरे के द्वारा दिया हुआ लभ्यते प्राप्त हो जाए, तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम करता, फिर तो अपना काम करना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। फिर तो आप कुछ भी करते रहो, देने वाला तो दूसरा है। कई लोग ईश्वरवादी होते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वही पुण्य और पाप प्रदान करता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे लिए ऐसी उपलब्धि मिल जाए, हमारे लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमारे लिए धन संपदा मिल जाए। भक्ति भाव एक अलग बात है, ध्यान रखना। भक्ति भाव से गुणों के प्रति अनुराग होना भक्ति, तो भक्ति भाव से आप कोई बात कह रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन कर्म सिद्धांत से उसी बात को कहना वो एक अलग बात है। ईश्वर किसी का कोई करता नहीं है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। लेकिन भक्ति में जब भक्त उनके गुरु में अनुराग करता है तो जितनी भी उसके लिए उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, हे भगवान आपका दिया हुआ है, ये गुरुओं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा से, ये वो अपना उद्गार प्रकट कर रहा है, ये अपना भक्ति भाव प्रकट कर रहा है। तो भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता, ध्यान रखना। भक्ति अलग बात है और सिद्धांत अलग बात है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। भक्ति में कहीं भी बात भक्ति की बात है और सिद्धांत एक अलग चीज़ है। भक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता, लेकिन भक्ति में अच्छी चीज़ों के लिए भगवान के लिए क्रेडिट दिया जाता है। जो हमें उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, जो अच्छी उपलब्धियां हमारे लिए प्राप्त हो रही हैं, उसके लिए तो भगवान को हम मानते हैं, उनके कृतज्ञ होते हैं। ये हमारी कृतज्ञता है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं। यद्यपि सिद्धांत तो ये कहता है कि जो आपने पहले कर्म किया था वही आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन भक्तिभाव से व्यक्ति क्या कहता है? भगवान सब कुछ दे रहे हैं, जो कुछ दिया है भगवान का दिया हुआ है, प्रभु का कृपा है, हमारे गुरुओं की कृपा है, तो ये भक्ति भाव है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, खराब चीज़ों के लिए भगवान को दोषी ठहराने लग जाते हैं। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना होगी, क्या फ़ायदा पूजन करने का, रोज़ पूजा करता हूँ, क्या मिला मेरे को? कोई गरीब व्यक्ति है और काफ़ी समय से गरीब है, क्या फ़ायदा पूजन करने का, क्या फ़ायदा मंदिर जाने का, क्या फ़ायदा आहार दान देने का? आज तक तो कुछ हुआ नहीं हमारे लिए। तो वास्तविकता में सिद्धांत तो यही कहता है कि प्राप्त आपको जो हो रहा है वो आपके कर्म दे रहे हैं,
लेकिन भक्ति के द्वारा आप पुण्य कर्मों का आश्रव कर रहे हो। जब आप जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको यदि भगवान को समर्पित कर देते हो, समर्पित का मतलब ये नहीं कि भगवान को देने जाना है, एक आभार मान लेते हो भगवान का कि भगवान आपका दिया हुआ है, तो उससे आपके जीवन में और अधिक पुण्य संचय हो जाता है और आपको और अधिक उपलब्धियां मिलने लगती हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना कि सिद्धांत ये कहता है कि यदात्मना पुरा, जो इस आत्मा ने पुरा यानी कि जो पहले किया था वही आपके लिए उपलब्धि देता है। शुभाशुभम, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, क्या कहा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, कैसे प्राप्त होता है, यदात्मना पुरा, स्वयं कृतम, जो आपने किया था, यदात्मना, जो आपने, आत्मा ने, इस आत्मा ने, पुरा यानी कि पहले किया था, वही तदीय फलम, उसी का फल आपको शुभ अथवा अशुभ रूप में प्राप्त होता है। यहाँ बात समझ में आ गई। ये तो कहता है कर्म सिद्धांत कि जो आपने किया था वही आपको प्राप्त हो रहा है। परेन दत्तम यदि लभ्यते सूटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, अगर दूसरा देने लग जाए तो क्या होगा, अपना किया तो बेकार ही हो गया। तो ये तो कर्म सिद्धांत की बात होगी। तो फिर भक्ति की बात क्या कही, तो भक्ति की बात यहाँ पे ये कही कि जो आपने शुभ और अशुभ किया था, जो शुभ और अशुभ आपने किया था उसका आपको फल मिल रहा है, ये कर्म सिद्धांत है। अब शुभ करोगे तो आगे आपको और उपलब्धि मिलेगी और अशुभ करोगे तो आगे और उपलब्धि मिलेगी। तो भक्ति ये कहती है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं उसको ईश्वर की कृपा मान रहा हूँ, ये मैं शुभ कार्य कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, शुभ कार्य कर रहा हूँ और इसका मुझे आगे फल मिलेगा। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो किसका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। क्यों, हमने पहले भगवान की भक्ति की थी, भगवान की पूजा अर्चना की थी, मुनियों के लिए आहार दान दिया था और भी व्रत नियम संयम आदि का पालन किया था। जो हमने अच्छे कार्य किए थे, कोमलचंद जी, जो हमने अच्छे कार्य किए थे उसी का फल हमें ये मिल रहा है कि आज हमारे लिए सब उपलब्धियां मिल रही हैं, आज हमारे जीवन में सुख शांति है, आज हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख नहीं है। और आज अगर पुनः हम उन्हीं अच्छे कार्यों को करेंगे तो क्या होगा, आगे हमें और इस तरह की उपलब्धियां मिलेंगी। तो ये जो शुभ और अशुभ प्राप्त हुआ है हमें, ये पहले किए हुए का है, लेकिन आज हम जो भगवान के लिए वो कर रहे हैं तो इसका हमें आगे प्राप्त होगा। और अगर हम अशुभ कार्य करने लग जाएं, आज हम पाप प्रवृत्तियों में पहले लगे थे जिस कारण आज हमारी दुर्दशा हो रही है, आज हमारे लिए गरीबी है, आज हमारे लिए समस्याएं हैं, तो उसके लिए, उसके बावजूद भी आज हम अशुभ कार्यों में संलग्न रहें, आज हमारे लिए गरीबी है, आज हमारे लिए विपदाएं हैं, दुख हैं, संकट हैं, और उसके लिए हम भगवान को दोषी मानने लग जाएं, भगवान को दोषी ठहराने लग जाएं, तो क्या होगा, वही हमारा अशुभ कर्म हो जाएगा। और उसी अशुभ कर्म का रिजल्ट क्या होगा, आगे हमारे लिए फिर दुख और विपत्तियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कभी भी हमें भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हमारी अच्छी हालत हो चाहे खराब हालत हो। यदि हमारे अच्छे दिन हैं तो भी भगवान की भक्ति करो और खराब दिन है तो भी भगवान की भक्ति करो। क्यों, अगर हमारे खराब दिन हैं तो वो दूर कैसे होंगे, भगवान की भक्ति से दूर होंगे। क्यों, पुराना हमारा कर्म खराब चल रहा है, आज की स्थिति तो किस पे निर्भर है, पुराने कर्म पे, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। तो इसलिए आज अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भले आपके खराब दिन चल रहे हैं लेकिन आपके आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, अच्छे होंगे। और अगर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं तो भी आप भगवान की भक्ति करो, उससे भी आपके आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, अच्छे होंगे। और यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, अच्छे कार्यों में नहीं लगा रहे, पुण्य कार्यों में नहीं लग रहे, फिर चाहे आप आज की भी स्थिति आपकी अच्छी हो अथवा खराब हो, आगे की स्थिति कैसी होगी, आपकी खराब होगी। यानी आपका आज का कर्म आपके भविष्य का निर्माण करेगा, आज का कर्म आज का निर्माण नहीं कर रहा, वो तो पिछला आपने जो किया था उसका रिजल्ट दिख रहा है। एक कहानी आती है इसमें कि दो भाई थे और दो भाई, पिताजी से जो उनको संपत्ति प्राप्त हुई, तो एक भाई जो है, बड़ा भाई जो है, वो दुर्व्यसनी था, बहुत दुर्व्यसनों में लिप्त, पांचों पापों की जिसकी यहाँ पे बात चल रही है ना, हिंसा, निश्चय, चोरी, तो वो उनमें संलग्न रहता था, पांचों पापों में। दुर्व्यसनी था, वेश्या के यहाँ जाता था, शराब पीता था और भी गलत कार्य करता था। लेकिन छोटा भाई बहुत धार्मिक था, वो भगवान की पूजा भक्ति करता था और अपने सदाचार का पालन करता था, शोध का भोजन करता था और भी मुनियों को आहार दान आदि देता था, जितना बन सके व्रत नियम संयम आदि का भी पालन करता था। लेकिन भाग्य एक ऐसा था कि
पिताजी से तो दोनों को बराबर संपदा प्राप्त हुई, लेकिन बड़ा जो दुर्व्यसनी था उसके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी, और छोटा जो है उसका जो है धन जो है वो नष्ट होता चला गया, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उसके लिए कुछ भी नहीं बचा और उसके लिए तो बहुत कुछ प्राप्त हो गया। तो एक बार दोनों की चर्चा हुई और उसने कहा, बड़े भाई ने छोटे को समझाया कि क्या तुम ये सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हो, क्या तुम्हें मिला क्या है इससे? देखो मेरे को, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और मेरे लिए जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ मिट्टी भी सोना हो जाती है, और तुम जो है इतना भगवान की पूजा भक्ति में लगे रहते हो और तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। वही गरीबी तुम्हारी जो है और बढ़ती जा रही है। तो बोले कि हम तो देखो अपना कार्य करने में संलग्न हैं, हम तो अपना कर्म करते जा रहे हैं, अच्छा कार्य, अब जो हमारे भाग्य में है वो हमें प्राप्त हो रहा है। बोले नहीं, इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। तो बोले कि एक मुनिराज हैं वहाँ जंगल में, अपन उनके पास जाके इसका समाधान लेंगे। ठीक है, एक निश्चित समय पे तय किया दोनों ने, और दोनों भाई जो हैं निकल पड़े अपने वहाँ से। और जब वो बड़ा भाई निकला तो रास्ते में उसको एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली मिल गई। उसको क्या मिल गया? स्वर्ण मुद्राओं की थैली। और छोटा भाई जैसे ही निकलता है तो उसको रास्ते में एक कांटा चुभ जाता है। अब वो दोनों जो हैं सही समय पर मुनिराज के पास पहुँचते हैं। मुनिराज जो हैं अच्छे ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। तो दोनों ने अपनी अपनी बात मुनिराज के चरणों में रखी, और मुनिराज ने भी दोनों की बात को बहुत ध्यान से सुना। छोटे भाई ने कहा कि भगवान, ये बड़े भैया ऐसा बोल रहे हैं कि आपको क्या मिलता है, इसमें प्राप्ति क्या हो रही है, जबकि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और सारा दिन अपने बिजनेस को देखता हूँ अथवा अपने विषयों में संलग्न रहता हूँ, फिर भी मेरे लिए इतनी उपलब्धि हो रही है। तो ये इनका कहना है कि आप धर्म कर्म को छोड़ दो, क्या इनका कहना उचित है? यही बात बड़े वाले ने कही कि ये तो बात सामने दिख रही है, आज भी आप देख लो, मैं आ रहा था तो मेरे को क्या मिला? सोने की अशर्फियाँ मिल गई, और इसको जो है कांटा चुभ गया, तो क्या फ़ायदा ऐसे धर्म का? तो मुनिराज कहते हैं वही बात कि आपका जब तक पिछला भाग्य है तो आपको सारी उपलब्धियां मिल रही हैं, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं इसका आपको फल आगे मिलेगा। ये आपके भाग्य की बात है कि आपका पिछला भाग्य प्रबल था, लेकिन आज जो है आपके लिए उसकी उपलब्धियां मिल रही हैं। आज जो आप करेंगे उसका आपको आगे प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ एक बात और अच्छी उन्होंने कही कि भले आपका भाग्य अच्छा हो और आप गलत कार्यों में संलग्न हो, तो वो भाग्य अच्छा भी जो है वो बहुत थोड़े फल को देके जाएगा। और यदि आप अच्छे कार्यों में संलग्न हो और आपका भाग्य उतना नहीं भी है, फिर भी वो बहुत अच्छे फल को दे जाएगा। तो बोले कि आज आपको जो ये अशर्फियों की थैली मिली है, वास्तविकता में आपके लिए राज्य मिलने वाला था। आज आपका इतना पुण्य का उदय था कि आपके लिए क्या प्राप्त होने वाला था? राज्य। पूरे राजा का जो वैभव है आपके लिए प्राप्त होने वाला था, लेकिन आप गलत कार्यों में संलग्न थे। आप वेश्या के यहाँ गए हुए थे। आप जाकर पता करो, आप नगर के जो राजा थे उनका देहांत हो गया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। और उन्होंने क्या किया कि एक हाथी जो जिसके गले में माला डालेगा, लोगों ने ऐसा तय किया कि उसके लिए जो है राजा बनाया जाएगा। और वो हाथी आपके द्वार पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन आप वेश्या के यहाँ गए हुए थे। इस कारण आपको राज्य ना मिलके आपका जो इतना बड़ा पुण्य था मात्र सोने की थैली में सिमट गया। और छोटा भाई उसका आज इतना बड़ा पाप कर्म का उदय था कि आज उसके लिए मृत्यु होने वाली थी। काला नाग उसको डसने वाला था, लेकिन वो पुण्य कार्यों में संलग्न था, मंदिर गया था और अच्छे कार्यों में संलग्न था। तो इस कारण उसके लिए जो है वो एक कांटे में छूट गया। उसके ये कांटा लगा, इस कारण वो जो नदी जहाँ से पार करते हैं वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, और उस पत्थर के नीचे जाके आप देख लो एक काला सांप बैठा हुआ है। आज अगर वो उस पत्थर से होके आता तो निश्चित रूप से वो काला सांप उसको डस लेता, क्योंकि उसके पैर में कांटा लगा था। तो उसने ये विचार किया कि मैं पत्थर से जाऊंगा तो फिसल जाऊंगा, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा घूम के आया और उस पत्थर के पास से नहीं आया। तो इस कारण उसकी जो मृत्यु है वो कैसे सिमट गई? एक कांटे में। तो दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों ने जाके देखा और वास्तविकता में देखा कि वहाँ पत्थर के नीचे तो बहुत बड़ा काला सांप है, निश्चित रूप से हमारी मृत्यु निश्चित थी। और वहाँ पे जो हाथी की चर्चा भी देखी तो वो भी सही लगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पाप कार्य की जहाँ यहाँ बात करिए, हिंसा नित चोरे पे, ये जितने भी पाप कार्य हैं वास्तविकता में दुर्गति को देने वाले हैं। और दुर्गति के साथ साथ एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि पाप कार्यों में क्या होता है? मन अशांत होता है। यानी हमारे लिए इहलोक में भी दुख होता है और परलोक में भी दुख होता है।
और पुण्य कार्यों से हमें इस लोक में भी शांति मिलती है और परलोक में भी शांति मिलती है। यानी ये बात तो है ही है कि आप जैसा कार्य करोगे उसका आपको अगले जन्म में अथवा अगले उसका जब उदय आएगा तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और खराब कार्य करोगे तो खराब फल मिलेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तो जब मिलेगा तो मिलेगा। वक्त कहते हैं किसने देखा स्वर्ग और नरक, तो किसने देखा स्वर्ग और नरक? कि आप बोल रहे हो तो कि आपको स्वर्ग मिलेगा आपको नरक मिलेगा, हमने तो देखा नहीं। ठीक है, आपकी बात मान ले हमने कि स्वर्ग और नरक हाथों पे तो दिखाया नहीं जा सकता। पहली बात तो ये कि सारी बातें हाथों में नहीं दिखाई जा सकती। जैसे हम राजेश जी से पूछें कि राजेश जी आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का क्या नाम था, क्या आपको पता है? क्या नहीं पता? क्यों नहीं? भले नहीं पता, लेकिन वे थे इसी कारण उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र, उनके पुत्र और उनके पुत्र उनके, तो आज आप हैं। तो इस बात से आप मान सकते हैं कि हाँ दादाजी के दादाजी के दादाजी दादी। तो इसी प्रकार से जो बात हमारे गुरुओं ने लिखी है वो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखी है और वो उनके गुरुओं से, तो जो वो लिखी आई है बात, वो बात भी सत्य है। ये श्रद्धा का विषय है, पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कि हम तो इस बात को नहीं मानते स्वर्ग और नरक को, हमने तो देखा नहीं, हम तो आंखों देखी पे विश्वास करते हैं। ठीक है, आप आंखों देखी पे भी विश्वास करना चाहते हैं, स्वयं के अनुभव पे भी विश्वास करना चाहते हैं, तो आप धर्म कार्यों में संलग्न होकर देखिए। आपको आंतरिक जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वो इमीडिएट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। भले उसका वैभव आपको बाद में मिले, लेकिन उस समय जो आपको सुख की अनुभूति होगी वो तत्काल होगी। कभी भी आप किसी गलत कार्य में संलग्न हो, जो व्यक्ति हथियारा होता है, जो कोई कसाई होता है, उसको उसका मन अशांत रहता है, भले उसके पास कितनी भी धन वैभव आदि हो। लेकिन जो किसी की हत्या करके आया है, जो किसी की चोरी करके आया है, जो किसी का डाका डाल के आया है, उसके मन में एक डर रहता है, भय रहता है, कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। जिस किसी ने किसी के साथ गलत कार्य किया है, कुशील सेवन किया है, अथवा जिसने बहुत सारा परिग्रह रखा हुआ है, वो कभी शांत नहीं रहता। परिग्रह जो है वो दुख की खान है। आप देखिए, उसके लिए भले परिग्रह उसने इतने इकट्ठा करे, लेकिन उसके लिए क्या डर है? कभी चोर चुरा के ना ले जाएं। कभी इसके लिए जो है, आप देखो कि जो ज़्यादा जेवर आदि पहन के चलते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? उनके अंदर एक भय है। तो वास्तविकता में जितने भी पाप हैं वो क्या हैं? वो दुख का कारण हैं। इस लोक में भी दुख देने वाले हैं और परलोक में भी दुख देने वाले हैं। तो अगर आप परलोक के दुख को नहीं मान रहे, तो इस लोक का दुख तो आपको साक्षात दिख रहा है, उसको तो मानो कम से कम। और अच्छे कार्य जितने हैं वो सारे के सारे इस लोक में भी सुख देने वाले हैं और परलोक में भी सुख लेते हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, हमें हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। और जो अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, सुख में तो दुख में तो सभी सुमरण करते हैं, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख का है को होए। तो आपकी टेंडेंसी क्या बनी है? जब व्यक्ति देखता है कि हमारे लिए कष्ट हो रहे हैं, विपत्तियाँ आ रही हैं, तब वो भगवान की तरफ भागता है। अरे भैया, आप अच्छे दिनों में भी भगवान की भक्ति करते रहो, दुख आएगा ही नहीं आपके पास। तो ये जैसे एक बैंक बैलेंस होता है, आप बैंक में डालते रहो और निकालते रहो, तो आपका बैंक बैलेंस भी कभी ख़त्म नहीं होगा और आपको दिक्कत भी कभी नहीं। लेकिन आप निकालते निकालते जा रहे हो और नया नहीं डाल रहे, तो क्या होगा? एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये बात कही है कि पापों से अपने को बचना चाहिए, और पापों से बच के पुण्य कार्यों में अपने को संलग्न रहना चाहिए। और पुण्य कार्यों को जो संलग्न रहता है वो निश्चित रूप से हमेशा सुख और शांति को प्राप्त करता है। और दूसरी बात ये कि दूसरा जो है वो आपके सुख और दुख में भागीदार नहीं होता। जो कुछ आप करते हो वो अपने लिए करते हो। जो आप अच्छा कार्य करोगे अपने लिए करोगे, खराब कार्य करोगे वो भी अपने लिए ही करोगे। इक्को करेदी पावम विषय निमित्तेन तिवलोहेन यम निर्य तिर्य जीवो तस् फलम भुंजदे इक्को। वार्षानुपेका ग्रंथ में आचार्य श्री कुंद कुंदेव 15 नंबर गाथा में ये कह रहे हैं कि इक्को करेदी कम्मम। व्यक्ति कार्य कैसा करता है? अकेला ही करता है, कोई दूसरा उसमें संलग्न नहीं होता। इक्को करेदी कम्मम विषय निमित्तेन तिवलोहेन, विषयों में आसक्त होके, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होके, अथवा तीव्र लोभ के कारण तिवलोहेन, तो तीव्र लोह में आसक्त होकर अथवा विषयों में आसक्त होकर स्वयं पाप कार्य करता है। इक्को करेदी पावम, पाप कार्य कैसा करता है? स्वयं करता है। और निर्य तिर्यसु जीवो तस् फलम भुंजदे को, निर्य यानी कि नरकों में, और तिर्यसु यानी कि तिर्यंच आदि नरक, तिर्यंच आदि गतियों में,
तो उसका फल भी वो अकेला ही भोगता है। आप भले अपनी फैमिली के लिए गलत कार्य कर रहे हो, कमा के ला रहे हो आप गलत तरीके से अपने परिवार के भरण पोषण के, लेकिन वो परिवार जो है वो आपका, जो जितने भी बच्चे हैं, बीवी है, वो कभी भी आपके उन जो गलत कार्य आपने किए हैं उसमें भागीदारी नहीं लेंगे। वो आप ही को भोगना पड़ेगा। जितने भी पाप कर्मों में आप संलग्न होगे उसका पाप आप ही को भोगना पड़ेगा और आपको ही उसके लिए नरक और त्रिंच आदि गतियों में दुखों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए समय आपका हो रहा है, कभी भी हमें दुख कार्यों में, कभी भी पाप कार्यों में, जो यहाँ पे बात कही ना, पाप प्रणाली के भी हो, पाप की प्रवृत्तियों में नहीं लगना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों, इनसे विरक्ति, इनसे विरक्त रहना चाहिए। इनसे विरक्ति वो क्या है? चारित्रम। यही चारित्र है, यही सच्चा चारित्र है। हमें अपने जीवन में सच्चे चारित्र को धारण करना चाहिए, आचरण को धारण करना चाहिए और पापों से बचाकर अपने जीवन को पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखी और समृद्ध बन सके। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।